नमस्कार दोस्तों, जय हिंद दोस्तों। आपका स्वागत है फिर से आपके अपना YouTube चैनल चुनू जी के सेंटर पर, जिसमें आज मैं आपको खोरठा भाषा सिखाने जा रहा हूं, जिसमें आप 2017 में दरोगा मुख्य परीक्षा का हल प्रश्न पत्र देखेंगे कि किस तरह का सवाल पूछा गया था। उसी तरह का सवाल आपका JSSC CGL में पूछा जाएगा। तो चलिए इसको देखते हैं। सबसे पहले है संज्ञा कहला जाए। संज्ञा कहला जाए यानी संज्ञा किसको कहा जाता है? तो संज्ञा कहा जाता है कोनो नाम के, किसी के नाम को। दूसरा है संज्ञा कई गो भेद है। अरे संज्ञा कितना भेद है? तो संज्ञा का 5 भेद है। कितना है? 5 भेद। चाहे वो कोई खोरठा रहे या फिर हिंदी रहे, संज्ञा का 5 भेद है। डांगर कौन रमे के संज्ञा लागे। डांगर जो है कौन संज्ञा है, कौन सा संज्ञा है डांगर? तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, जातिवाचक। चलिए, बरियात कौन रकम एक संज्ञा लागे। बरियात कौन सा टाइप का संज्ञा है ये आपको बताना है। देखिए ये हो जाएगा आपका बारात जो होता है समूहवाचक होता है। कौन होता है? समूहवाचक, क्योंकि बारात समूह में जाया जाता है। बुढ़ारी कौन रकम एक संज्ञा लागे। बुढ़ारी कौन रकम का संज्ञा, कौन किस प्रकार का संज्ञा है? तो बुढ़ारी हो जाएगा आपका भाववाचक। चलिए आगे बढ़ते हैं। संज्ञा के ओजी जे आवे है ऊ कहा है। संज्ञा के ओजी जे आवे है ऊ कहा है, यानी संज्ञा के बदले आने वाले को क्या कहते हैं? तो सर्वनाम यानी सर्वनाम कहते हैं। चलिए, पुरुषवाचक सर्वनाम के भेद ना है। इसमें पुरुषवाचक सर्वनाम का भेद नहीं है। कौन सा नहीं है? तो इसमें पुरुषवाचक सर्वनाम का भेद नहीं है, तो इसमें हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, गौण पुरुष। बाद बाकी उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष पुरुषवाचक सर्वनाम का भेद है। शायद कोई आए रहल है, यहाँ कोई कौन रकम एक सर्वनाम लागे। यहाँ पर कोई किस प्रकार का सर्वनाम है? तो आपका ऑप्शन है पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, निजवाचक। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, निजवाचक सर्वनाम। एक मिनट, कोई है तो इसमें जब कोई है तो अनिश्चयवाचक होना था, निजवाचक नहीं होगा। यहाँ गलती दिया, अनिश्चयवाचक होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हैं ई काम करवाए हिया तो हैं कौन रकमक सर्वनाम लागे। तो हैं जो है, तो हैं किस प्रकार का सर्वनाम है ये आपको बताना है। तो देखिए तोहें का मतलब होता है तुम या आप, तो इसमें हो जाएगा आपका पुरुषवाचक मध्यम पुरुष। चलिए, हम घर जाही हिया सर्वनाम की है। तो देखिए यहाँ पर जो सर्वनाम है हम जो है ये सर्वनाम है। ठीक है, जे संज्ञा सर्वनाम के विशेषता बतावे ओकरा कहल जाए विशेषण। जो संज्ञा सर्वनाम का विशेषता बताता है उसको विशेषण कहते हैं। विशेषण के कई गो भेद है। विशेषण का कितना भेद है? तो देखिए विशेषण का जो भेद है वो आपका लगभग है 4 गो। तोर करिया गैया खेतवा हेलल हो, यहाँ करिया की लागे। करिया जो है, करिया मतलब होता है काला, और गैया यानी गाय, तो काली गाय। तो इसमें हो जाएगा आपका करिया जो है विशेषण है, क्योंकि गाय की विशेषता बता रहा है। पेठिया से 1 सेर मछली लानबे, यहाँ 1 सेर की लागे। 1 सेर जो है यहाँ पर परिमाण वाचक विशेषण है, यानी परिमाण बता रहा है, मात्रा बता रहा है। गोला पटरू के डिहराए दें, यहाँ गोला शब्द की लागे। गोला जो है, गोला मतलब होता है गोला। इस प्रकार जो आप इस तरह का देख रहे हैं ये गोला शब्द कहलाता है, यानी एक प्रकार का रंग होता है जो हल्का लाल और भूरा टाइप का होता है, तो वो हो जाएगा आपका विशेषण, ऑप्शन सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। महतों के स्त्रीलिंग रूप। महतों का स्त्रीलिंग रूप आपको बताना है। तो महतों का स्त्रीलिंग रूप हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, महतवाइन। और गाय कर पुल्लिंग रूप हो जाएगा आपका यहाँ पर ऑप्शन सी, भरद। आदमी मईन शब्द
के कौन प्रत्यय है? आदमी मईन शब्द में कौन सा प्रत्यय है ये आपको बताना है। तो इसमें हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, ऐन। साधु का स्त्रीलिंग रूप है, साधु का स्त्रीलिंग रूप कौन सा है? तो साधु का स्त्रीलिंग रूप हो जाएगा सधुआइन। सारा का स्त्रीलिंग रूप हवत, सारा का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? तो सारा का स्त्रीलिंग रूप हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, सरहज, सारा यानी साला। खोरठाएं वचन कर माने की हवे है, खोरठाएं वचन कर माने की हवे, खोरठा में वचन का मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, गिनती। चलिए, खोरठा में वचन कई गो है? खोरठा में कितने वचन है? तो खोरठा में आपका वचन है 2 गो। बहुवचन बनवे प्रत्यय है, बहुवचन बनाने का प्रत्यय निम्न में कौन सा है? तो देखिए इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा वाइन, आइन, ईयन, गुला, गुलिन, अनि, ये सब हो जाएगा, ये सब, ऑप्शन डी। नेता कर बहुवचन हवत, नेता का बहुवचन क्या है? तो देखिए नेता का बहुवचन हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, ई सब है, नेतवाइन, नेता गुलिन, नेता गुला। चलिए आगे बढ़ते हैं। मछली के बहुवचन के रूप हते, मछली का बहुवचन रूप क्या होगा? तो देखिए इसमें हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, मछिराइन। क्रिया मूल रूप कहल जाए, क्रिया मूल रूप किसको कहा जाता है? क्रिया का मूल रूप कहा जाता है आपका, इसमें हो जाएगा ऑप्शन बी, धातु। चलिए, पढ़े कौन रकम में क्रिया लगे? तो पढ़ना जो है किस तरह का क्रिया है? तो पढ़ना हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, मूल क्रिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। जौन क्रिया संगे कर्म रहा है ओकरा कहल जाए, उसको क्या कहा जाता है? तो उसको कहा जाता है सकर्मक क्रिया, कर्म के साथ जो रहता है। ये गीत मौखिक परंपरा से आते हैं ओकरा कहल जाए। तो देखिए मौखिक परंपरा से आने वाले गीत को क्या कहते हैं? तो इसको कहा जाता है, इसमें हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, लोकगीत। संस्कार गीत मूल रूप कई रकम के हवे, सही, संस्कार गीत कितने प्रकार का होता है मूल रूप से, ये आपको बताना है। तो देखिए संस्कार गीत जो होता है ये हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, 2 रकम का। एक दिना गेल रहो गैया गोरखिया हो माटी ले लो फुचिए शिकार आशी रे 84 कुटुम भेतलो सभे कुटुम झोरे टिडुआई। ये गीत कौन गीत के पटेतन है, यानी किस गीत का उदाहरण है? तो देखिए ये जो गीत है आपका हो जाएगा, आपका ऑप्शन ए हो जाएगा इसमें, हारा बदिया, प्रतियोगितात्मक गीत। एक टोकी फूल खोरठा लोक गीत के विशेष संग्रह के संपादक मंडल के रहते हैं? तो इसका संपादक मंडल हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, एक, इसको आप देख लीजिएगा। चलिए, एक टोकी फूल खोरठा लोकगीत संग्रह के प्रकाशक है, तो इसका प्रकाशक कौन था? तो इसका प्रकाशक था आपका ऑप्शन बी, खोरठा ढाकी क्षेत्र कमेटी केठार केथा रामगढ़। चलिए आगे बढ़ते हैं। खोरठा लोक साहित्य के संपादक, खोरठा लोक साहित्य का संपादक कौन है? तो खोरठा लोक साहित्य का संपादक है, इसमें हो जाएगा आपका ऑप्शन है शिवनाथ प्रमाणिक, वंशीलाला वंशी। इसमें आंसर नहीं दिया हुआ है, इसको आप कमेंट करके बताइएगा, इसका मैं आंसर नहीं जानता हूँ, झूठ क्या बोलूँगा इसके। चलिए आगे बढ़ते हैं। खोरठा लोक साहित्य के प्रकाशन, खोरठा लोक साहित्य का प्रकाशन क्या हो जाएगा इसमें? इसमें हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, खोरठा साहित्य सांस्कृतिक परिषद बोकारो इस्पात नगर। खोरठा लोक साहित्य के प्रथम संस्करण के प्रकाश बचर है, प्रथम संस्करण कब हुआ था? तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, 2004। कर्म कथा कौन कथा के रूप जानल जाए? तो इसमें हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, धर्म कथा। चलिए आगे बढ़ते हैं। खोरठा लोक कथा किताब के प्रधान संपादक के हल, यानी प्रधान संपादक इसका कौन था? तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन डी, ए के झा। खोरठा लोक कथा किताब के प्रकाशक है, तो खोरठा लोक कथा किताब के प्रकाशक है आपका ऑप्शन सी, बोकारो खोरठा कमेटी बोकारो। बाभन और भूत लोक कथा में भूतवैन के की नाम रहे? तो देखिए इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, ओते आर तापे। मौखिक रूपे परंपरा से आयल कथा के कहल जाए,
तो मौखिक रूप से जो परंपरा आता है मुख से जो कथा कहा जाता है मौखिक रूप से, वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, लोक कथा। चलिए, खोरठा बृहद प्रकरण साहित्य किताब लेखक द्वय के नाम क्या है? तो इसका नाम है आपका हो जाएगा ऑप्शन ए डॉक्टर कुमुद कला मेहता और श्याम सुंदर महतो। मुहावरा के खोरठा कहल जाए, मुहावरा के खोरठे कहल जाए, मुहावरा को खोरठा में क्या कहा जाता है? तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, आहना। चलिए, पहले की खोरठाएं कहल जाए, पहली को खोरठा में क्या कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है ऑप्शन डी, तीनों, बुझवल, जानकानी, हियाल, फांकी। चलिए, सरल पहली के खोरठाएं कहल जाए, सरल पहली को खोरठा में क्या कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है आपका ऑप्शन ए, हियाली। कठिन पहले के खोरठाएं कहल जाए, कठिन पहले को खोरठा में क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, फांकी। वसन बाइक बाइके टोना जे आपन साधारण अर्थ न दे के खास अर्थ दे के तकरा कहल जा है, तो इसको कहा जाता है आपका ऑप्शन ए, मुहावरा। चलिए, घार फोरेक मुहावरा का माने हवत, घार फोरेक मुहावरा का माने हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, मतभेद करावेक, यानी घर जो फोड़ा जाता है। ढकनिक पानी डुबाए मोरे मुहावरा माने हवत, इसका मतलब होता है ऑप्शन ए, अभाग्यशाली हवक। चलिए, दाहिना हाथ हवे मुहावरा माने हवत, इसमें हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, ईसाभे। खास आदमी हवे, खास मदद करवाइया या हर समय संग दवैया। तो ये 50 प्रश्न मैंने इस पार्ट से कराए। अगला पार्ट इसका मैं फिर लेके आऊँगा। तो आज का ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।